हे गाइस, वेलकम टू पीसीएमबी टेक स्काई। पीसीएमबी टेक स्काई चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम इंग्लिश की श्रृंखला को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, इस पूरी श्रृंखला के अंदर हम आपको बेसिक से बिल्कुल एग्जाम लेवल तक या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो लेवल है उस तक लेकर जाएंगे हम आपको बेसिक से। तो आज से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कंटिन्यू रहना है क्लासेस में। तो फर्स्ट जो क्लास है वो अपनी ग्रामर के ऊपर है। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन ग्रामर से। तो ग्रामर हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। होती क्या है? देखो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, दोनों क्या है, एक भाषा है। हिंदी भी एक भाषा है, इंग्लिश भी एक भाषा है। तो व्याकरण क्या काम करती है, ग्रामर क्या काम करती है? व्याकरण वो होती है वह कला जिसके द्वारा किसी भाषा का लिखना, पढ़ना, बोलना, तीन चीजें, किसी भाषा का लिखना आ सके, पढ़ना आ सके, बोलना आ सके, वो अपना कहलाएगा ग्रामर। यही होती है ग्रामर। ग्रामर क्या होती है? किसी भाषा का लिखना, पढ़ना, बोलना सही तरीके से सीखा जा सके, उसे ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर के अंदर इंग्लिश में जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में बोलेंगे भाषा के अंग। पार्ट ऑफ स्पीच जो हिंदी में होती है ना, वो 8 टाइप के रहते हैं। इन्हीं चीजों से मिलकर इंग्लिश की जो ग्रामर है वो बनी हुई होती है। तो जो सबसे फर्स्ट रहता है, बारी बारी से अपन इनको डिस्कस करेंगे अगली आने वाली वीडियोस में। तो सबसे फर्स्ट जैसे होता है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, सबसे फर्स्ट है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं बता पाऊँ, आगे आपको डिस्कशन कर सकें अपन। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब आते हैं नाउन पर। चलो अब इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? नाम को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो नाम को क्या करते हैं? नाउन एक प्रकार का नाम है। तो इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इट मे बी नाम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तीन चीज याद रखना, पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन चीजों का नाम। या तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है। दूसरा, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, जैसे इंदौर। तीसरा, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे मार्कर, चेयर। ये होता है अपना नाउन। जैसे इसका अगर अपना टेंसेस में यूज करें इसका, तो टेंसेस में यूज क्या होगा? जैसे कि राम इज गोइंग टू मार्केट। कौन जाता है मार्केट? राम। तो राम अपना नाउन है, नाउन हो गया। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन होता क्या है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है ना, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए ना, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज ऑफ इंस्टेड ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होगा उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला था कि राम इज गोइंग टू मार्केट। इसी सेंटेंस को अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि ही इज गोइंग टू मार्केट। तो राम की जगह पे क्या यूज किया अपन ने? ही। तो ये अपना प्रोनाउन है। इसी प्रकार से वह मार्केट जाती है, सी, ये भी अपना प्रोनाउन है। ये सारे प्रोनाउन होंगे, एटीसी। अब आते हैं थर्ड, एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताए। अब विशेषता किसकी बताया? विशेषता या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहते हैं। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच से अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहेगा उसे ही एडजेक्टिव कहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि माय बिग ब्रदर गोइंग टू मार्केट। देखो, भाई जा तो रहा है मार्केट, लेकिन कौन सा भाई? बड़ा भाई। तो भाई की उसने क्या क्वालिटी डिफाइन कर दी, बिग ने। इसी प्रकार से ओल्ड ग्रैंडफादर या ओल्ड फादर, इसी तरीके से ओल्ड भी क्या क्वालिटी डिफाइन कर रहा है नाउन या प्रोनाउन की। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई, छोटा भाई, ये सारे नाउन प्रोनाउन की वो जो है क्वालिटी डिफाइन करेगा ना, उसे ही अपन क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। फोर्थ नंबर पर आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी बोलते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? नाम से ही समझ में आता है। क्रिया मतलब जो भी काम हो रहा है सेंटेंस में, वही अपनी क्रिया है। सेंटेंस में क्या काम हो सकता है? जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो क्या काम कर रहा हूँ मैं? पढ़ाना। पढ़ाना हुई अपनी क्रिया। राम दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है? राम। तो रन यानी रन वर्ब हुई। जैसे कि हम जाते हैं, गो अपना मेन वर्ब है या वर्ब है। ईट भी वर्ब है, राइट यानी लिखना भी वर्ब है। ये सारी क्या होती है? अपनी वर्ब। तो सीधा सिंपल फंडा, जो काम हो रहा है ना उसे ही वर्ब कहेंगे। चलो गाइस, नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब क्या होता है? नाम से ही समझ में आता है, क्रिया प्लस विशेषण। क्रिया मतलब क्या था? जो काम हो रहा था अपना, वो क्रिया था। और विशेषण क्या था? जो विशेषता बता रहा था, वो अपना विशेषण था। तो दोनों को मिलाकर क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताया, मतलब काम हो तो रहा है पर कैसा हो रहा है? फ्रिक्वेंटली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, कैसा काम हो रहा है, वो सारी चीजें बताता है एडवर्ब। एडवर्ब की अगर इंग्लिश में डेफिनेशन बोले तो क्या होगा?
एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट वर्ब, जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है या कुछ कहता है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, वी आर गोइंग टू स्लोली, स्लोली हम जा तो रहे हैं लेकिन कैसा, स्लोली स्लोली जा रहे हैं, तो ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है। काम हो तो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, लगातार हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ठीक है अपना। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन क्या होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं संयोजक, संयोजक जैसे नाम से ही समझ में आता है, संयोजक यानी जॉइंटिंग वर्ड। कंजंक्शन का डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, कंजंक्शन इज अ जॉइंटिंग वर्ड, इट मे बी जॉइन वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस, एक सेंटेंस को जो दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है उसे क्या बोलेंगे अपन, कंजंक्शन। कंजंक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, इवन हो गया। जैसे एंड में क्या होगा, जैसे कि मी एंड माय ब्रदर गोइंग टू होम, मैं और मेरा भाई घर जा रहे हैं, तो जैसे इसमें अपन ने जो एंड का यूज किया ना, उसमें दो सेंटेंस के लिए यूज किया उसमें। जैसे ऐसा बोला जाए कि रविंद्र इज गुड बॉय, और ऐसा बोल दिया जाए कि राहुल इज गुड बॉय। अब इन दोनों सेंटेंस को अगर साथ में बोलना तो कैसे बोलेंगे, रविंद्र एंड राहुल आर गुड बॉय, तो ये क्या हो जाएगा अपना कंजंक्शन। कंजंक्शन ऐसे सेंटेंस कंजंक्शन का यूज करते हैं जहाँ पर दो टेंसों को जोड़ना होता है, दो फ्रेजेस को जोड़ना होता है, वहाँ पे अपन कंजंक्शन का यूज करते हैं। कंजंक्शन के एग्जांपल एंड हो गया, और हो गया, बट, इवन, ये सारे कंजंक्शन के यूज हैं। नेक्स्ट पे आते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब क्या होता है हिंदी में, संबंध बोधक। जो संबंध, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उनमें संबंध स्थापित करता है, जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा, मतलब कि कोई नाम से पहले या फिर उसके प्रोनाउन से पहले आएगा, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन स्थापित करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रपोजिशन। जैसे एग्जांपल के लिए बैट बी, जैसे, और इसका एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, फ्रॉम, एमोंग, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी अपनी प्रपोजिशन। तो नेक्स्ट और लास्ट अपन आए अपने इंटरजेक्शन पर। इंटरजेक्शन मतलब इसमें बोलक, नाम से समझ में आता है। अब इंटरजेक्शन सबसे डिफरेंट है। इंटरजेक्शन में क्या करना होता है, जहाँ पे कोई अचानक कोई घटना हो जाए या फिर कोई भाव व्यक्त करना हो, तो वहाँ पे अपन विस्मयबोधक का बोलते हैं। जैसे कोई स्टेटमेंट देने के लिए अपन बोलते हैं वेल इट इज गुड, इस तरीके से अपन बोलते हैं, तो ये होता है इंटरजेक्शन। ऐसे बोलते हैं ओ माय गॉड, ठीक है, इंटरजेक्शन मतलब एक प्रकार से अजीब सी फीलिंग का ला के बोले, अचानक सी एक्सीडेंटल फीलिंग, तो बोलते हैं ओ वाव, ओ माय गॉड, ये सारे क्या है, इंटरजेक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ स्पीच। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगली आने वाली क्लासेस में हम ग्रामर की और भी वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आएगी नाउन के ऊपर, नाउन के जितने भी टाइप होते हैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको इंग्लिश में हम आपको 0 से लेकर हीरो तक का ही कोर्स लेकर रख रहे हैं। तो इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप हिंदी मीडियम को हो चाहे इंग्लिश मीडियम। थैंक यू सो मच।